दौर था जब जावेद कुरैशी साहब की बात करें, भाजपा के फायर ब्रांड लीडर माने जाते थे। कपड़े फाड़ के जो बयानबाजी थी वो जावेद कुरैशी साहब की जानिब से की जाती थी। अब वो जलवे कहीं ना कहीं कम है। क्या भाजपा से दूरियां हो रही है? क्या नहीं। जावेद साहब, उस निज़ाम को आप कैसे देखते हैं जहां पर एक स्टिंग एमएलए को जो है वो पीएसए के तहत इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। एक सोनम वांगचुक जैसे एक ऐसे एक्टिविस्ट जो इस वक्त जो है वो एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट के नाम से भी जो है वो काफ़ी जाने जाते थे, उन पर जो है वो एनएसए का निफाज हुआ है। कैसे देखते हैं इस निज़ाम को? घी की रोटी खा रहे हैं, आवाम को मरगुजारों का रास्ता दिखाते हैं और मजहबी पुले काड़ों में हमें 30 साल से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों और सियासी लीडरों ने फंसाया है। सियासी लीडर को अपने लहजे को ठीक करना चाहिए। यूपी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। कैसे देखते हैं? उमर अब्दुल्ला साहब की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बीजेपी के लीडरों को उमर अब्दुल्ला साहब की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। लग रहा है कि अभी बीजेपी के लिए सही वक्त नहीं आया। आप कह रहे हैं कि सही वक्त पे जो है वो बताया जाएगा। अभी 19 से लेकर आज तक अभी सही वक्त की बात की आपने। राहुल गांधी जी काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है बीजेपी के इस दौर में। कैसे देखते हैं? राहुल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है। राहुल जी को पूरे हिंदुस्तान ने नकारा है। जावेद साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त विदाउट एनी सिक्योरिटी जावेद जो कुरैशी साहब हैं वो लाल चौक के सामने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? दूरियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी में आखिरी सांस जनता पार्टी है। ये एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ लीडर को तैयार किया जाता है और वहाँ खानदानी राज का वजूद। बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ भाजपा के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और कुछ अहम सवालात जो है उनके जवाब तलब करने की कोशिश करते हैं। जावेद साहब, सबसे पहले वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जावेद साहब, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसे किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये बदकिस्मती थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी, क्योंकि जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आवाम के साथ एक वादा किया था 12-12 गैस सिलेंडरों का, बिजली का, नौकरियों का, 10-10 केजी चावल देने का, मगर आज तक मिला नहीं आवाम को और आवाम दो चार है इस हुकूमत से। मेरे ख्याल में कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को ये बदकिस्मती थी, ऐसी निकमी सरकार बन गई, क्योंकि कई सालों से ये राज करते आ रहे थे। आज तक इन्होंने आवाम को धोखा दिया है, आवाम को अपने एजेंडों में फंसाया है और मुझे लग रहा है जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर मज़े कर रहे हैं और टूरिस्ट स्पॉटों पे जाके अपनी लीडरी को चमकाते हैं और जो उनको करना था उससे दूर भागते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। जावेद साहब, उस निज़ाम को आप कैसे देखते हैं जहां पर एक स्टिंग एमएलए को जो है वो पीएसए के तहत इस वक्त गिरफ्तार किया गया है। एक सोनम वांगचुक जैसे एक ऐसे एक्टिविस्ट जो इस वक्त जो है वो एनवायरनमेंटल एक्टिविस्ट के नाम से भी जो है वो काफ़ी जाने जाते थे, उन पर जो है वो एनएसए का निफाज हुआ है। कैसे देखते हैं इस निज़ाम को? देखो, कुछ चीज़ें आपको गौर से देखनी है। ये जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर में सियासी लीडरों ने आज तक आवाम को एजेंडों में फंसाया है, जज्बाती तकरीर करके और खुद घी की रोटी खा रहे हैं, आवाम को मरगुजारों का रास्ता दिखाते हैं और मजहबी पुले काड़ों में हमें 30 साल से यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियों और सियासी लीडरों ने फंसाया है। मेरे ख्याल में आज वो दौर नहीं है कि आवाम किसी लीडर के धोखे में आ जाए। आज वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब की सरकार है। आज हर एक को ये मालूम होना चाहिए कि हमारा नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, न कि इन एजेंडों में फंसना चाहता है। सियासी लीडर रहबर होता है, वो आवाम को चलाने वाला होता है, उसको सोच समझ कर आवाम को धोखा नहीं देना चाहिए और आवाम को सियासी लीडर एक हॉस्पिटल की मांग कर रहा था, एक हॉस्पिटल की बात कर रहा था, क्या वो एक गुनाह था? भाई, ये कहने की बातें हैं, मैं ये नहीं कह सकता हूँ। आपको मालूम है सियासी लीडर को अपने
लहजे को ठीक करना चाहे और जिस मकसद के लिए वो ऐवान में गया है, जिस मकसद के लिए एक सियासी लीडर को वोट डाला जाता है और वो वही काम करे। ठीक है, अगर हम आवाम को किसी मुश्किलात में डालना चाहते हैं, खुद तो मुश्किलात में डालेंगे नहीं, तो आवाम नौजवानों को गलत रास्ता देना मेरे ख्याल में वो सियासत नहीं है, वो जहलत है। यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान आया है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकती। कैसे देखते हैं इस बयान को? चलो वो वक्त की बात है, वक्त फैसला करेगा। हमें उमर अब्दुल्ला साहब की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, बीजेपी के लीडरों को उमर अब्दुल्ला साहब की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। वो अपने दौरे इक़्तिदार को याद करें और आज जिस मकसद के लिए कश्मीर के अवाम ने उनको वोट दिया, उन वादों को पूरा करें और अवाम को गुमराह करने की कोशिश न करें। इसको अभी ये लग रहा होगा कि ये कांग्रेस की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हमें एहतजाज भी करना आता है। क्या ये लग रहा है कि अभी बीजेपी के लिए सही वक्त नहीं आया? आप कह रहे हैं कि सही वक्त पे जो है वो बताया जाएगा। अभी 19 से लेकर आज तक अभी सही वक्त नहीं आया। सही वक्त की बात नहीं है, कुछ लोगों के दिमागों में अभी कीड़ा है, वो कीड़ा निकल जाएगा तो उनको समझ आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस आवाम के लिए किया क्या। भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने आज तक इस जम्मू कश्मीर को अमन दिया, इसको नौजवानों को बचाया, बेरोज़गार जो हमारे मज़लूम लोग थे इनके लिए राशन फ्री की, जो गरीब लोग थे जो दर दर की ठोकरियां खाते थे उनके लिए गोल्डन कार्ड दे दिया। मजहब व मिल्लत के बगैर भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोटों की राजनीति नहीं की है। ये देश के लिए काम करने वाले लोग हैं और इस देश को अमन से नवाजना चाहिए। वोटों की बात की आपने, राहुल गांधी जी काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है बीजेपी के इस दौर में, कैसे देखते हैं? देखो, जब कोई लीडर के पास कोई मुद्दा नहीं होता है ना, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। क्या ये कह रहे हैं आप? राहुल जी के पास कोई मुद्दा नहीं है, राहुल जी को पूरे हिंदुस्तान ने नकारा है। आप ये देखें 70 सालों के बाद उनकी हुकूमत में वो कभी तिरंगा चढ़ाने के लिए नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया, लाल चौक में तिरंगा चढ़ाया। ये किसकी बदौलत? वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी की बदौलत। उसको सीखना चाहे, उसको भारतीय जनता पार्टी के लीडरों और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद। जावेद साहब, क्या आपको लग रहा है कि इस वक्त विदाउट एनी सिक्योरिटी जावेद जो कुरैशी साहब हैं वो लाल चौक के सामने कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? बिल्कुल, आप देखें ना, लाल चौक में तो चहल पहल है। अगर शाम के वक्त में आपके साथ यहाँ पे खड़ा हूँ, वो डर का माहौल खत्म हुआ। जो डर का माहौल यहाँ पॉलिटिकल पार्टियों ने बनाया था वो तो खत्म हो चुका है। अब कोई डर का माहौल नहीं है। आज हिंदुस्तान जिंदाबाद के नहरे लगते हैं। आज हर एक नौजवान आगे बढ़ने की कोशिश करता है और जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां हैं इन्होंने मजहबी एजेंडों में फंसाकर यहाँ के नौजवान को मरगुजार का रास्ता दिखाया, जेलों का रास्ता दिखाया। वो दौर खत्म हो चुका है। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी। आखिरी सवाल है, एक दौर था जब जावेद कुरैशी साहब की बात करें, भाजपा के फायर ब्रांड लीडर माने जाते थे, कपड़े फाड़ के जो बयानबाजी थी वो जावेद कुरैशी साहब की जानिब से की जाती थी। अब वो जलवे कहीं ना कहीं कम है। क्या भाजपा से दूरियां हो रही है? क्या नहीं, कोई दूरियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मैं हूं और भारतीय जनता पार्टी में आखिरी सांस तक रहूंगा। और ये भारतीय जनता पार्टी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है, ये पीडीपी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। ये एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ लीडर को तैयार किया जाता है और वहाँ खानदानी राज का वजूद नहीं है। वहाँ हर एक को मौका मिलता है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने देश के लिए काम करता है, न वोटों के लिए सियासत करता है। बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ भाजपा के सीनियर लीडर जावेद कुरैशी साहब, जिनका कहना था कि आखिरी सांस तक भाजपा में ही जो है वो रहूंगा और भाजपा के साथ जो है वो हमेशा ये रिश्ता कायम रहेगा। जी।